नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में नकल माफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई चल ही रही थी। इसी बीच उन कक्ष निरीक्षकों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है जो बगैर किसी कारण के परीक्षा केंद्र की ड्यूटी से लापता मिल रहे हैं। जी हां, आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने ऐसे 18 कक्ष निरीक्षकों को निलंबित करने का निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी मिली है कि आज हाई स्कूल की पहली पाली की परीक्षा में परीक्षा केंद्र गोपाल इंटर कॉलेज ढींगूपुर मठ गोविंद मुखलिसपुर में कुल 34 आंतरिक एवं बाह्य कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन बड़ी तादाद में कक्ष निरीक्षक गैर हाजिर मिले। इसको गंभीरता से लेते हुए कक्ष निरीक्षक नेहा सिंह, कक्ष निरीक्षक आकांक्षा सिंह, प्रिया सिंह, इसके अलावा अनुराधा सिंह सहित 18 कक्ष निरीक्षकों को निलंबित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दिया है। इस कार्रवाई से कक्ष निरीक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम अमृत त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि जिम्मेदारी पूर्वक शिक्षक परीक्षा की ड्यूटी करें, लापरवाही मिली तो क्षम्य नहीं होगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार स्थापना दिवस मनाने की नई परंपरा शुरू की जो सबको पसंद आ रही है। आज ब्लॉक क्षेत्र में भाजपा नेता विकास गिरी के नेतृत्व में साफ सफाई का खास अभियान चलाया गया, जिसमें गांव से एक नई टीम लगी कार्यकर्ताओं की और पूरे गांव को चमका दिया। क्षेत्र के पंचायत बाबा के मंदिर से शुरू हुआ सफाई अभियान पूरे गांव में चला। इस दौरान भाजपा नेता विकास गिरी ने पीआर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान को बताया कि हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस को शानदार अंदाज में मना रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि पूरा गांव हमारा साफ हो जाए। हम आपको बता दें कि ग्राम सभा दरियापुर पसही में यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ राजदेव पांडे का, प्रमोद गिरी, राजू गिरी, लालजी यादव का। सेंटर सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गांव-गांव, शहर-शहर शौचालय बन जाए और लोग स्वच्छता अभियान में सहभागी बने। सरकार ने जगह-जगह सार्वजनिक शौचालय बना भी दिया है, लेकिन यह क्या, आजमगढ़ के लाटघाट सामुदायिक शौचालय केंद्र पर तो बनवाने वालों ने ताला लगाकर छोड़ दिया है। न कोई आ सकता है, न स्वच्छता अभियान चला सकता है। यह खबर उन अधिकारियों के लिए है जो गांव-गांव, शहर-शहर में केवल अभियान और प्रचार कर रहे हैं। डीएम साहब, इस शौचालय केंद्र का ताला खुलवाइए, जिससे जनता प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अभियान में अपनी सहभागिता निभाए। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
आजमगढ़ में सोशल ऑडिट टीम का काम अब तेजी से स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि जिला विकास अधिकारी की पहल पर सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-24 के लिए सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों का चयन सोशल ऑडिट निदेशालय ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा चयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा हरि नारायण मिश्र प्रवक्ता हिंदी डीएवी इंटर कॉलेज सदस्य और जिला सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर सदस्य सचिव होंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सहित तीनों सदस्य को निर्देशित किया गया है। निर्धारित तिथियों में विकास खंडवार टीम सदस्यों का साक्षात्कार प्रक्रिया संपन्न कराते हुए गठन की कार्यवाही दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए डेट भी जारी कर दी गई है। तो अगर आप भी इसके पात्र हैं तो जरूर सुन लीजिए कि विकास खंड अहरौला के लिए 16 अप्रैल को 10 बजे एवं अतरौलिया के लिए 2 बजे, अजमतगढ़ के लिए 18 अप्रैल को 10 बजे से और बिलरियागंज के लिए 2 बजे से, जबकि हरैया ब्लॉक के लिए 19 अप्रैल को 10 बजे और जहानागंज के लिए 1 बजे तथा कोयलसा के लिए 3 बजे, जबकि लालगंज के लिए 20 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से, महाराजगंज के लिए 1 बजे और मार्टिनगंज के लिए 3 बजे, मेहनगर के लिए 21 अप्रैल को 10 बजे से, मिर्जापुर के लिए 1 बजे एवं मोहम्मदपुर के लिए 3 बजे। पलना ब्लॉक के अभ्यर्थी 22 अप्रैल को 10 बजे से आएंगे, जबकि पलहनी के लिए 1 बजे से। उधर पवई ब्लॉक क्षेत्र का साक्षात्कार 3 बजे से उसी दिन होगा। फूलपुर ब्लॉक के लिए साक्षात्कार की डेट है 23 अप्रैल पूर्वाह्न 10 बजे, रानी की सराय के लिए 1 बजे और सठियाओं के लिए 3 बजे। इस बारे में अधिकारी ने यह भी बताया कि विकास खंड ताबरपुर के लिए 25 अप्रैल को 10 बजे, तरवा के लिए 1 बजे यह तिथि रखी गई है, जबकि ठेकमा ब्लॉक के लिए उसी दिन 3 बजे से साक्षात्कार होगा। जिला विकास अधिकारी ने सभी जिम्मेदार अफसरों से कहा है कि प्रक्रिया को निष्पक्ष और ढंग से संपन्न कराएं, जिससे कोई उंगली न उठा सके। तो अगर आप भी योग्य हैं, पात्र हैं, जागरूक हैं तो जरूर साक्षात्कार में शामिल होइए। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। एक लड़की ने शादी से इनकार क्या किया कि दिन दहाड़े एक मनबड़ युवक उसके घर में घुसा और चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। ये खबर आ रही है आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र से, जहां फतेहपुर गांव में हुई घटना के बाद पूरा गांव स्तब्ध है। युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल भिजवाया गया। सुनिए क्या कह रही है युवती की मां। आज यही मामला हुआ है कि 12 बज रहा था, अफान नाम का एक लड़का आया। दिन में या रात में? दिन में आया जी। आया और उसका कुछ उल्टा पलटा करने के लिए इरादे से आया। वो क्या किया क्या नहीं, कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन वो 2 चाकू था, उससे लड़की को हमला कर दिया। उसके जानलेवा हो गया। किसकी लड़की? हमारी लड़की है। क्या नाम? मरियम। मरियम। अच्छा, तो उनकी शादी हो चुकी है मरियम? शादी को 3 महीना हो गया। फिर ये क्यों चाकू मारा होगा? कुछ वो चाकू मारा ये बात थी, वो बोल रहा था कि मेरे को शादी करना है। वो हम लोग से नहीं बोला था, बाहर से बोला था। अब पहले नहीं बोला था, शादी के बाद अब बोला। एक दिन बोला था और आज हमला किया तो कुछ भी नहीं बोला। वो आया डायरेक्ट घर में घुस गया। ये कौन था? वही अफान था। किसका लड़का है? वो गुफरान का लड़का है। कहाँ का रहने वाला है? वो रहने है घर करमैनी, लेकिन फतेहपुर में वो एक साइड में वो करमैनी भी है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दिया?
हमारे घर पे आदमी कोई भी नहीं था। हम जब चिल्लाने लगे तो हमारे घर में आदमी नहीं आए बाहर से, तो हमारे घर में कोई नहीं था, तो इसके लिए दूसरे लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। जैसे पुलिस को सूचना दिया था? हाँ, शायद पुलिस आए थे। अब हमारे घर का कोई बोला होगा। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसा वो किया वैसा ही हमको भी करना है। इस घटना में पूरे गांव ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। इधर योगी सरकार यूपी में एंटी रोमियो अभियान चला रही है और उधर मनबड़ रोमियो मर्डर जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर आजमगढ़ के पिलरियागंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां शेरपुर महुवी गांव में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सुना दंग रह गया। पीड़ित पिता आज पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचा तो मीडिया से भी आप बीती बताई। पिता ने कहा कि 7 महीने पहले एक मनबड़ युवक मेरी बेटी से शादी करना चाह रहा था। हम लोगों ने इनकार किया तो धमकी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। उसने हमारे बेटे का मर्डर कर दिया, जिसमें गांव के कुछ लोगों की मिली भगत भी थी। जब थाने पर FIR कराने गया तो इंस्पेक्टर साहब ने उल्टा वापस कर दिया। कहा पोस्टमार्टम नहीं होगा, कराओगे तो तुम्हारा पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा। आज 7 महीने बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे घर का मामला यही है कि सब लखेरे या गांव वालों के साजिश के चलते हमारा सब मैटर है। हमारे लड़के की हत्या कर दी गई है, यही सब मैटर हम लेकर चल रहे हैं सर। और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पोस्टमार्टम कराने के लिए मैंने बोला, फिर भी उसको कोई गुमराह किया गया सर। कौन गुमराह किया? गांव वाले भी किए और एसओ साहब भी किए। कौन थे एसओ समय? एसओ साहब धर्मेंद्र सिंह। कितना दिन पहले घटना है ये है 29/8/2021 की बात है सर। क्या कहे धर्मेंद्र सिंह आपसे? धर्मेंद्र सिंह हम उससे यही कहा कि ये लड़का आपका है, एक्सपायर हो गया। आपने सर मेरा है। उस टाइम हम बेंगलोर वहाँ वेस्ट बंगाल में थे, हम रांची में, वेस्ट बंगाल में हम रांची में थे। वो कार खाली कर रहे थे, कार फिर मैं ड्राइवर हूँ, वहाँ खाली कर रहा था। तब इनका फ़ोन गया है गाँव वालों का और एसओ साहब भी थे लाइन पर। एसओ साहब पूछे कि रामलाल जी आपके लड़के का देहांत हो गया, क्या किया जाए? मैंने कहा सर उसका पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ भी करिए, मिट्टी तो मिट्टी, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए। एसओ साहब बोले कि इसका LIC है क्या? मैंने कहा नहीं सर। फिर उन्होंने बोला कि LIC है ही नहीं और कोरोना का पैसा मिलता नहीं है और तुम्हारे पैसे से ये लाश जाएगी, तुम्हारे पैसे से लाश उधर से आएगी भी, तुम्हारे पैसे से वहाँ पोस्टमार्टम होगी और पोस्टमार्टम कराने में 4-5 दिन तक लग जाते हैं और फिर तुम्हारे हाथ में लाश मिलेगी नहीं। तुम वो सिर्फ तमाशा देखोगे, बाकी वो पुलिस के हाथों में फूंक दी जाएगी। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आपके बेटे का मर्डर क्यों हुआ? क्या वजह? वजह यही थी कि हमारे क्या एक लड़की थी, लड़के के चलते कैसे धमकी दी जा रही थी और उसको जबरदस्ती उससे शादी करना चाहते थे सब। ये कौन धमकी दे रहा था? ये धमकी दे रहा, शिवचंद दे रहा था। ये कहाँ का रहने वाला? ये है अमानी, जिला अमानी है और उसका लगेगा थाना महाराजगंज लगेगा। तो गांव अमानी है, थाना महाराजगंज। हाँ। जिला भी आजमगढ़ उसका भी है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि उसकी रिश्ता हमारे गांव में है। गांव के सब मिल करके सब गिरोह बना करके उसके साथ में हत्या कर दिए। शिवचंद है, पांचू है, दीपक है, अरविंद है और विजय है। तो आप उस समय कहाँ थे जिस समय घटना घटी थी? जिस टाइम घटना घटी थी हम वहाँ पर रांची में थे, बंगाल। आपको जब ये जानकारी हुई तो आपने कभी पुलिस को सूचना दिया? हमने पुलिस को सूचना दिया। इससे पहले हम बच्चों को लेकर के हम तबाह होकर के मैं बम में चला गया था। पीड़ित पिता को यह भी शंका है कि क्या अब भी पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी। पीड़ित ने तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर बिलरियागंज पर आरोप लगाया कि उन्हीं के चलते हत्या जैसे गंभीर मामले का FIR नहीं हो सका था। अब हम चाहते हैं कि वरिष्ठ अफसर मुकदमा दर्ज करें और आरोपियों को जेल भेजें। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जेल भेजे जा रहे आधा दर्जन फर्जी उम्मीदवार।
जी हां, खबर आजमगढ़ मंडल से आ रही है, जहां आधा दर्जन मुन्ना भाई पकड़े गए हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। आजमगढ़ सरायमीर थाना पुलिस ने प्रदीप मौर्य पुत्र रामाश्रय मौर्य को गिरफ्तार किया है, जो निजामाबाद मुइया अली गांव का रहने वाला है। यह दूसरे के स्थान पर बैठकर बोर्ड परीक्षा दे रहा था। उधर मऊ जनपद के दरगाह स्थित बाबू स्मारक इंटर कॉलेज और कुंडा कुचाई स्थित तरुण इंटर कॉलेज में आधा दर्जन फर्जी अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। खबरें। सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक चलाने वाले इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग कोई भी फोटो या मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। अब उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। आजमगढ़ के महनाजपुर गांव में अजीत यादव पुत्र स्वर्गीय बरसाती यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वे ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल भेजे जा रहे हैं। ऐसे में आप भी सजग रहिए, कहीं कोई ऐसा वैसा मैसेज फॉरवर्ड मत करिए, अन्यथा पुलिस ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद बलिया के जिला प्रशासन ने नकल माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय 3 पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पूरे प्रदेश में पत्रकार साथी आंदोलित हो उठे हैं। लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग हो रही है। आज मंडल मुख्यालय पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मांग की गई है कि तीनों पत्रकारों दिग्विजय सिंह, अजीत कुमार ओझा और मनोज कुमार गुप्ता को बिना शर्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। इस घटना में जो अफसर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार देवव्रत, सुभाष चंद्र सिंह, मनोज जायसवाल, TV20 के संपादक अशोक कुमार वर्मा जी, उदय राज शर्मा, राम सिंह यादव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, रवि प्रकाश सिंह, अंबुज राय, शैलेश राय जी, रत्न प्रकाश त्रिपाठी जी, धीरज तिवारी, दीपक सिंह जी, रमेश यादव, धीरज वर्मा, प्रशांत राय, वेदेंद्र शर्मा के अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।